रायपुर के बहुचर्चित ड्रग्स नेटवर्क मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है, जिस केस में पुलिस पहले ही कई आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। जिस केस में अब तक ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क की जांच चल रही थी, अब उसमें ईडी की एंट्री हो चुकी है। सवाल सिर्फ ड्रग्स का नहीं, सवाल उन करोड़ों रुपयों का है जो कथित तौर पर इस पूरे नेटवर्क के पीछे घूमते रहे। सवाल है कि क्या कुछ ऐसे नाम हैं जो अब तक पर्दे के पीछे है, और आज हम इसी हाई प्रोफाइल केस की उन परतों को समझेंगे जिन पर अब ईडी की नजर है। तो देखिए रिपोर्ट। ड्रग्स केस में ईडी की एंट्री, अब बेनकाब होंगे बड़े चेहरे। नशे का नेटवर्क और पैसों का खेल, अब ईडी तलाशेगी हर कड़ी। नशे के धंधे के पीछे किसका पैसा, ईडी खोलेगी राज की परतें। रायपुर पुलिस की कार्रवाई में एमडीएमए के साथ 3 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है, लेकिन ये गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआती साबित होती है। पूछताछ आगे बढ़ती है, कड़ियां जुड़ती हैं और जांच की दिशा मुंबई तक पहुंच जाती है। यहीं से सामने आता है एक ऐसा नाम जिसने पूरे मामले को सुर्खियों में ला दिया, नव्या मलिक। जांच एजेंसियों के मुताबिक ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसे कथित नेटवर्क की कहानी है जिसके तार हाई प्रोफाइल पार्टियों, निजी आयोजनों और प्रभावशाली संपर्कों तक पहुंचते बताए गए। जांच में जब्त मोबाइल फोन और डिजिटल रिकॉर्ड ने एजेंसियों का ध्यान खींचा। दावा किया गया कि संपर्कों का दायरा बेहद बड़ा था। इसी वजह से यह मामला सिर्फ ड्रग्स बरामदगी का केस नहीं, बल्कि शहर के कथित हाई प्रोफाइल नेटवर्क की पड़ताल में बदल गया। कौन लोग थे संपर्क में, किसकी क्या भूमिका थी, इन सवालों के जवाब अभी भी जांच के केंद्र में हैं। जब किसी मामले में अवैध कमाई, संदिग्ध लेन देन या मनी ट्रेल की आशंका सामने आती है, तब जांच सिर्फ अपराध तक सीमित नहीं रहती। फिर सवाल उठता, पैसा कहां से आया, कहां गया, किन खातों से गुजरा। छत्तीसगढ़ के ड्रग्स मामले में एक नया मोड़ आया है और अब पुलिस के बाद छत्तीसगढ़ के ड्रग्स क्वीन नव्या मलिक मामले में ईडी ने एंट्री ली है। दरअसल 2025 के अगस्त महीने में छत्तीसगढ़ पुलिस ने ड्रग्स मामले में एक बड़ी कार्रवाई की थी, जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 3 आरोपियों के पास से मिले एमडीएम ड्रग्स में पूछताछ के बाद नव्या मलिक के नाम का खुलासा हुआ था। लगातार जांच आगे बढ़ती गई और जांच में कई तरह के खुलासे होते हुए दिखाई दिए। नव्या मलिक के तार केवल हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि विदेशों से भी जोड़ कर देखे गए और ये बात जांच में साफ होती पाई गई। अब खास बात यह है कि प्रवर्तन निदेशालय ने इस पूरे मामले में नव्या मलिक से जुड़े हुए लोगों से पूछताछ करने के लिए छत्तीसगढ़ पुलिस से इन्वेस्टिगेशन दस्तावेज और जितने भी साक्ष्य अब तक बरामद किए गए थे वो मांगे हैं। कहा जा रहा है कि ईडी के एक्शन के बाद उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जिनके नामों का अब तक खुलासा नहीं हो सका था। सूत्रों के अनुसार ईडी ने पुलिस से चार्जशीट, केस डायरी और अन्य दस्तावेजों की प्रतियां मांगी हैं, ताकि वित्त पहलुओं की स्वतंत्र जांच की जा सके। अब ईडी के सामने कई बड़े सवाल हैं। इस केस में अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, कथित ड्रग्स कारोबार से कितनी रकम कमाई गई, पैसा किन खातों या माध्यमों से चला, क्या हवाला, शेल अकाउंट या किसी अन्य वित्त तंत्र का इस्तेमाल हुआ, क्या किसी कारोबारी या प्रभावशाली व्यक्ति तक धन पहुंचा, विदेश यात्राओं और वित्तीय लेन देन के बीच कोई संबंध है। अब इन सवालों के जवाब ही आगे की जांच दिशा तय करेंगे। साथ ही ईडी की एंट्री के बाद उन लोगों में बेचैनी बढ़ गई है जिनके नाम अब तक सार्वजनिक नहीं हुए। अब आपके
जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, आखिर कौन है नव्या मलिक? इस पूरे घटनाक्रम में कहा यह जा रहा है कि नव्या मलिक पूरे ड्रग्स माफिया की सरगना थी और इस पूरे सिंडिकेट में कौन कौन लोग शामिल थे उस पर पुलिसिया कार्रवाई भी हुई थी। लेकिन अब ईडी की एंट्री के बाद कहा यह जा रहा है कि इस पूरे मामले में और भी बड़ी परतें खुलती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर ईडी ने जो जांच का पॉइंट पकड़ा है वो यह है कि मनी ट्रेंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का जो पैसा था वो कहां खर्च होता था, यानी ड्रग्स से कमाए गए पैसों को कहां ठिकाने लगाया जाता था। फिलहाल इस पूरे मामले में अब ड्रग्स माफिया और नव्या मलिक और उनके सिंडिकेट से जुड़े हुए लोगों में कहीं ना कहीं सनसनी है कि ईडी की एंट्री के बाद उनके नामों का खुलासा भी हो सकता है और अब ये कार्रवाई का दायरा बढ़ सकता है। पुलिस जांच में नव्या मलिक को ड्रग्स रैकेट का मास्टरमाइंड माना गया है। नव्या की गिरफ्तारी के बाद जब्त किए गए 3 मोबाइल से कई चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई थी। जांच में खुलासा हुआ था कि नव्या का संपर्क करीब 850 प्रभावशाली लोगों से था। इनमें नेताओं, कारोबारियों, होटल संचालकों, क्लब प्रबंधन से जुड़े लोगों और शहर के कई रसूखदार परिवारों के सदस्य शामिल बताए गए थे। नव्या मूल रूप से रायपुर के कटोरा तालाब क्षेत्र की रहने वाली है। जांच में सामने आया कि वह कथित तौर पर शहर की हाई प्रोफाइल पार्टियों और निजी आयोजनों में ड्रग्स की सप्लाई करती थी। आरोप है कि नव्या खुद भी ऐसे आयोजनों में पहुंचकर ड्रग्स मुहैया कराती थी। ईडी की एंट्री ने साफ कर दिया है कि अब एजेंसियां सिर्फ आरोपियों को नहीं बल्कि पैसों के पूरे रास्ते को समझना चाहती हैं। आने वाले दिनों में बैंक खातों, डिजिटल ट्रांजैक्शन, संपत्तियों और वित्त रिकॉर्ड की जांच से कई नई परतें खुल सकती हैं। टीम न्यूज़ टीम। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।